हेलो दोस्तों, आप सबों को एजुकेशन गुरुकुल चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आप सबों के समक्ष लेकर आया हूं कुछ फन की बातें आपको हंसाने के लिए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द शो। तो मेरे स्कूल में नया एडमिशन का समय था, तो बहुत सारे नए बच्चे मेरे स्कूल में एडमिशन होकर आए हुए थे और उन लोगों को एक रूम में लेकर सबों को पूछा, बच्चों आप लोग सब इस स्कूल में नए हैं तो आप लोग सब अपना अपना परिचय दीजिए। तो सभी बच्चों ने अपना अपना नाम बताया। किसी ने कहा मेरा नाम फूल माया है, तो किसी ने कहा मेरा नाम प्रकाश है, किसी ने कहा मेरा नाम लल्लू है, किसी ने कहा मेरा नाम बिल्लू है, कोई बोल रहा है मेरा नाम टुलटुल है और कोई बोल रहा है मेरा नाम टिक टिक भी है। तो क्योंकि ये गांव के बच्चे हैं, गांव में कुछ बच्चों का नाम ऐसा ही अनोखा होता है, तो एक बच्चा खड़ा होकर बोला, सर मैं अपना नाम एक नए स्टाइल में बोलूंगा सर, मैं आपको कुछ संकेत में कुछ बोलूंगा, आप मेरे उस संकेत को समझकर आप मेरा नाम पकड़ लीजिएगा। तो उस बच्चे ने खड़े होकर कहा, सर मेरा नाम है। बच्चा एक बार अपना हाथ यहां ले जाता है, यहां ले जाता है और कहता है मेरा नाम ये है। तो मैं समझ ही नहीं पाया, अरे बच्चा का क्या नाम है। तो मैंने कहा कुछ हिंट दो। तो बच्चा ने कहा उद्योगपति का नाम मेरा नाम है, मतलब एक उद्योगपति है उसका भी नाम मेरा ही नाम है। तो मैंने कहा तुम्हारा नाम रतन टाटा है। तो बच्चा बोला नहीं सर नहीं, तुम्हारा नाम राहुल बजाज है। फिर बच्चा बोलता है नहीं सर मेरा नाम राहुल बजाज भी नहीं है। तो मैंने कहा तो मैं बोल नहीं पा रहा हूं, कुछ बताओ। तो बच्चा बोलता है सर रिलायंस और जियो कंपनी के मालिक का नाम क्या है। तो मैं बोला तुम्हारा नाम मुकेश अंबानी है। यस सर मेरा नाम मुकेश, मतलब मेरा नाम मुकेश है सर। दोस्तों अच्छा हुआ कि मेरा नाम मुकेश नहीं है। जानते हैं क्यों दोस्तों? अगर मेरा नाम मुकेश होता ना तो बहुत समस्या में पड़ जाता मैं। अब दिखाने के लिए मुंह तो है मेरे पास, लेकिन देखिए मेरा अवस्था, केस तो है ही नहीं। अच्छा हुआ कि मेरा नाम मेरे माता पिताओं ने मुकेश नहीं रखा। तो एक बार मैं क्लास ले रहा था, तो मुकेश खड़ा होकर बोलने लगा, सर आप रोज हमें पढ़ाते हो और आप हमेशा हमें बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। आज मैं आपको कुछ प्रश्न पूछने वाला हूं, आज आप मेरा प्रश्नों का जवाब दीजिए। तो मैंने मुकेश को कहा ठीक है मुकेश, तुम्हें जो पूछना है पूछो, मैं तुम्हारे सवाल का जरूर जवाब दूंगा। तो मुकेश कहता है सर जो ABCD होती है ना उसमें 26 अक्षर होते हैं, ABCD से लेकर Z तक। तो जानते हैं ये 26 अक्षर में एक अक्षर है वो हमेशा ठंडी रहती है, उसे गर्म लगती ही नहीं, वो हमेशा ठंड में रहती है। तो आप बता सकते हैं वो अक्षर कौन सा है? तो मैंने मुकेश को कहा मुकेश क्या तुम बेवकूफ़ वाली बात करते हो, ये ABCD जो है ये तो निर्जीव अक्षर है, इसमें कोई प्राण नहीं होता है। अरे इसमें कहाँ से ठंड और गर्म की बात आ गई, ये तो हो ही नहीं सकता है, तुमको दूसरा प्रश्न पूछो। तो मुकेश कहने लगा सर आपको मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, आप मेरे प्रश्न को पास कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो मैं नहीं सकता, चलो तुम ही बताओ मेरा जवाब। तो जानते हैं मुकेश ने क्या कहा, सर वो अक्षर B है। तो मैंने कहा कैसे? तो कहता है सर B किसके बीच में रहती है? A और C के बीच में। तो जो अक्षर AC के बीच में रहे भले उसे गर्म कैसे लगेगी सर, उसे तो ठंडी लगेगी ना। दोस्तों पढ़ाई लिखाई जो होता है वो भी खेलकूद जैसे होता है, और पढ़ाई लिखाई जो होता है वो गीत संगीत की तरह ही है। कभी कभी बच्चे जो होते हैं खेलते खेलते पढ़ना सीख जाते हैं, पढ़ना लिखना सीख जाते हैं, और कभी कभी कुछ पढ़ाई तो वो गीत संगीत के रूप में गाते गुनगुनाते ही सीख जाते हैं। तो
कुछ इसी तरह से मैंने एक दिन बच्चों को बोला, बच्चों आज मैं तुम्हें 2 का पहाड़ा पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें इसे गीत संगीत के रूप में पढ़ाऊंगा, गुनगुनाते हुए पढ़ाऊंगा। तो पढ़ाई भी एक गीत संगीत है बच्चों। ऐसा कहकर मैं उन्हें पढ़ाने लगा और मैंने उन्हें पढ़ाया और इस तरह से पढ़ाया। 2 एका 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। तो इस तरह से मैं गुनगुनाते हुए बच्चों को 2 का पहाड़ा पढ़ाया और बच्चे भी खूब मज़े से पढ़ने लगे। और अंत में मैंने उन्हें होमवर्क दिया और कहा, बच्चों तुम सबको ये पहाड़ा पढ़कर आना है, गीत संगीत के रूप में पढ़ना है। तो सभी बच्चे यस सर कह के स्कूल छुट्टी हो गई और बच्चे घर चले गए। तो अगले दिन फिर स्कूल खुली, सभी बच्चे वापस स्कूल चले आए। तो मैंने बच्चों को कहा, तो बच्चों कल तुम्हें मैंने 2 का पहाड़ा गीत संगीत के रूप में पढ़ाया था। तो चलो अभी सबको मैं बारी बारी से पूछूंगा। चलो फूलमाया तुम खड़े होकर बोलो 2 का पहाड़ा। तो फूलमाया ने बहुत ही स्मार्टली 2 एका 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 इस तरह से फूलमाया ने एक्सेलेंट रूप में जवाब दिया। तो मैंने वेरी गुड कहा। उसी तरह मैंने टिक टिक को भी कहा, टिक टिक तुम भी कहो 2 का पहाड़ा। तो उसने भी बड़ी बड़ी फुर्ती के साथ 2 का पहाड़ा 2 एका 2 स्टाइल में उसने कहा और मैंने वेरी गुड कहा, अच्छा जवाब दिया। अब बारी आया मुकेश का। तो मुकेश सामने आया और खड़ा होकर 2 का पहाड़ा करने लगा और उसका स्टाइल कुछ इस प्रकार था। ला 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 ला। तो मैं दंग रह गया, मुकेश तुम ये क्या ला 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 कर रहे हो, 2 का पहाड़ा बताओ। तो जानते हैं मुकेश ने क्या कहा दोस्तों? मुकेश कहने लगा, सर आप ही तो बोले थे कि पढ़ाई जो है एक गीत संगीत है। आज मैं सिर्फ संगीत याद करके आया हूँ सर, और इसके जो गीत के बोल हैं सर वो मैं कल याद करके आऊँगा। दोस्तों एक दिन मैं अपने क्लास में बच्चों से पूछने लगा कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे। तो सभी बच्चों ने अपना अपना स्टाइल में जवाब दिया। किसी ने कहा मैं बड़े होकर टीचर बनूंगा, कोई कहने लगा मैं बड़े होकर पुलिस बनूंगा, कोई कहने लगा मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा। तो इसी तरह हर बच्चों का एक अपना अपना जवाब था। लेकिन जब मुकेश का बारी आया तो उसका जवाब कुछ अलग था। तो मुकेश ने कहा, सर मैं बड़ा होकर पायलट बनूंगा। तो मैं खुश हो गया क्योंकि उसका जवाब सबसे अलग था। तो मैंने मुकेश को कहा, मुकेश जिस दिन तुम बड़े होकर पायलट बनोगे और तुम जब एरोप्लेन उड़ाने लगोगे तो मैं उसी एरोप्लेन में बैठ के यात्रा करना चाहता हूँ। तो क्या तुम मुझे अपने एरोप्लेन में यात्री बनकर बिठाओगे? तो मुकेश कहने लगा, क्या सर मैं एरोप्लेन का पायलट थोड़ी बनूंगा सर। वो जो हमारे अंकल है ना सर, उन्होंने एक ट्रैक्टर खरीदी हुई है और उस ट्रैक्टर के जो ड्राइवर सीट है ना सर उसमें पायलट लिखा हुआ है। तो मैं बड़ा होकर ड्राइवर बनूंगा और वही जो ट्रैक्टर है उसे चलाऊंगा, और मैं जब ड्राइवर सीट में बैठूंगा तो पीछे पायलट लिखा है सर, तो मैं पायलट हुआ ना सर।